जय हिंद। टैली के डे 8 में हम लोग सीखेंगे पेमेंट वाउचर। इससे पहले हम लोग कंट्रा वाउचर देखे हुए थे। पेमेंट होता क्या है, तो व्हेन अमाउंट पेड टू पार्टी यूज पेमेंट वाउचर। जब हम लोग किसी भी पार्टी को पैसा देंगे तो वही पेमेंट वाउचर होगा। पेड एक्सपेंस, पेड परचेज गुड्स ऑन कैश और पेड परचेज फिक्स एसेट्स, ये सारा देखेंगे। चलिए, तो इसका परचेज पास कैसे करेंगे टैली में। क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर ऑफ 2000 रुपया के फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं। तो चलते हैं टैली में और इसके लिए चलते हैं वाउचर पेमेंट में। यहाँ पेमेंट में F5 पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट में जाने के बाद यहाँ पे है कि परचेज फर्नीचर ऑफ 2000 का है। तो यहाँ पे डी आर में क्या चीज है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर, तो देखिए फर्नीचर क्या है, तो ये अपने यूज के लिए लाइएगा और लंबा समय तक रहेगा। जो फिक्स एसेट्स क्या होता है, जो अपने यूज के लिए लाए और लंबा समय तक किसी भी ऑफिस में रहे या अपना घर में यूज करे, वो हो गया फिक्स एसेट्स। तो इसका फिक्स एसेट्स रख लेंगे और इसको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद कितना का है, 2000 का, तो 2000 हो गया। उसको कहाँ से आप पैसा देना चाहते हैं, बैंक से या कैश, तो कैश है, तो चलिए यहाँ से हम कैश सिलेक्ट कर लेंगे। कैश सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे ये माइनस में दिखा रहा है इतना, क्योंकि हम मेरे पास कैश नहीं था तो ये माइनस में जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। फिर चलते हैं इससे आगे क्या है, अगला है परचेज स्टेशनरी इन कैश। और उसके बाद कितना, 1000 का स्टेशनरी खरीदने जा रहे हैं, वो भी कैश में, तो कैश हो गया। तो इसका भी हम एक लेजर बनाएंगे। एंट्री पास करने के लिए पहले लेजर बनाएंगे, स्टेशनरी हो जाएगा। स्टेशनरी, यहाँ पे क्या हो गया, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस दीजिए या एक्सपेंस इनडायरेक्ट, बात एक ही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस से आ गया, कंट्रोल ए से हम सेव कर लेंगे। कितना का है, तो ये है आपका 1000 का। तो 1000 का इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों लिखे, क्योंकि क्या होता है, अपने ऑफिस के यूज के लिए लाते हैं स्टेशनरी का सामान, वो सब क्या है, मेरा खर्चा तो होता है लेकिन दिखता नहीं है। तो दिखता नहीं है तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। यहाँ से कैश से हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। अगला एंट्री फिर क्या है कि पेड सैलरी टू मैनेज ऑफ 5000 बाय चेक, यानी हम चेक के द्वारा जा रहे हैं। चेक में कौन, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया से हम पेड सैलरी कर रहा है, किसको कर रहा है, मैनेजर को कर रहा है। तो मैनेजर को कर रहा है, ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो चलते हैं यहाँ पे क्रिएट पे और यहाँ पे सैलरी किसको दे रहा है, मैनेजर को। मैनेजर को दे रहा है तो सैलरी टू मैनेजर, टू मैनेजर, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। कितना है इसमें, तो इसमें है 5000। 5000 है तो लिख देंगे 5000। और क्या चीज से इसको दे रहे हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया से, तो बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया में मेरे इतना पैसा भी बचा हुआ है, 90,000। कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड। चलिए इससे आगे फिर क्या है, इससे आगे फिर है कि अगला है ट्रेनिंग फी पेड टू कंप्यूटर क्लास फॉर ऑफिस स्टाफ ऑफ, कितना है, 4500, यानी हम 4500 रुपया हम ट्रेनिंग फी देने जा रहा है स्टाफ को। तो ट्रेनिंग फी ऑफिस से स्टाफ को, तो ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो इसका भी लेजर एंट्री पास करेंगे। क्रिएट पे जाएंगे, उसका लिखेंगे ऑफिस स्टाफ,
स्टाफ, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। अगर उसमें अगर ऑफिस स्टाफ कितना है इसमें 15,000, $4500 है तो इसको दे देंगे 4500। फिर क्या चीज में है, कैश में है या चेक में है, तो हम देख लेते हैं। यह है कैश में, तो कैश में दे देंगे। यहाँ पे वीइंग लिख देंगे, नरेशन वीइंग। नरेशन नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन नरेशन हमको लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर दूसरा अगर हमको चेक करेगा मेरा कंपनी का, तो उसमें क्या होगा, नरेशन से उसको मालूम चल जाएगा। बीइंग पैड, चलिए कंट्रोल ए से सेव। फिर चलते हैं, अगला एंट्री क्या है, अगला एंट्री है पैड टू आकाश बाय चेक। कितना है, आकाश को चेक के रूप में पैड करना है, कितना 19,500, और जिसके बाद डिस्काउंट हमको कितना दिया है 500। तो आकाश को पहले हम तो पैड करना था 2,000, लेकिन वो किया पैड कितना 19,500, और 500 उसमें डिस्काउंट था आकाश का। तो चलते हैं पहले इसमें बनाते हैं आकाश अकाउंट। इसको ये क्या है, इसको हम सामान इससे खरीदे हैं ना, यहाँ पे क्या ये सामान खरीदे हैं, क्योंकि क्या है इससे सामान हम खरीदे, तो सामान खरीदे है तो इसके लिए चलते हैं, खरीदेंगे उसको लिए सनरी क्रेडिटर्स है, जिसके पास बेचेंगे सनरी डेबिटर्स। कितना का है 2,000 का, 20,000 का, तो 20,000 लिख दिए। ऑन अकाउंट ही रहेगा, कंट्रोल ए से सेव कर लिए। फिर सीआर, सीआर में फिर क्या है, डिस्काउंट भी मिल रहा है हमको 500 का, तो डिस्काउंट रिसीव, इसका भी लेजर बना लेंगे। डिस्काउंट रिसीव, ये एक प्रकार की हमको इनकम है, जो इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है, क्योंकि हमको कोई छूट दे रहा है, तो ये भी हमको एक इनकम हो रहा है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एक इनकम हो गया। कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। कितना इनकम 500 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हम पैसा इसको दे कहाँ से रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया से। बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे बाय चेक। तो देखिए 20,000 का सामान है और 500 रुपया उसमें डिस्काउंट है, तो 19,500 ऑटोमेटिक आ गया। कंट्रोल ए से हम सेव कर लेंगे। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये हो गया प्रैक्टिस सेट, आप इसको बनाइएगा जरूर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।